Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. और आज की क्लास में हम करेंगे पैसेज, अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज आता है और हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को अनसीन पैसेज अच्छे से आए और अच्छा स्कोर करना है। तो बिल्कुल ध्यान से वन बाय वन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे कि किस तरह से अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, पैसेज को पढ़ने से भी इंपॉर्टेंट है उसके स्टाइल को समझना। आपको पैसेज के बारे में क्या समझना है, दो चीजें, एक क्वेश्चन पैटर्न कि कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे देखते हैं। क्वेश्चंस को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पैसेज को समझना होता है। दूसरा स्टेप होता है कि चलो क्वेश्चंस का पैटर्न तो समझ में आ गया है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अप्रोच टू सॉल्व। उसको सोल्व कैसे करना है, सही तरीका क्या है सॉल्व करने का, कि बिना हिंदी बनाए हुए, बिना कुछ बातों को देखे हुए कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यह भी देखना है। तो आज की क्लास में दो चीजें पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन का पैटर्न, कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा हम सीखेंगे अप्रोच टू सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। वन बाय वन आप कॉपी पेन साथ में रखें, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप को मैं लगातार आपको पैसेज की वीडियो सिखाऊंगा। आज की क्लास में बेसिक है तो बड़े ध्यान से समझ लेना। आज की क्लास डिसाइड करेगी कि आपका पैसेज आगे आने वाली क्लासेस में कैसा होने वाला है। चलो देखिए, सबसे पहला स्टेप आता है क्वेश्चन पैटर्न। कितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, तो क्वेश्चंस के पैटर्न को देखो। क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बच्चे बोल रहे हैं सर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस में आप देखते होंगे व्हेन से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी क्वेश्चन किससे पूछा जाता है, हाउ से। कभी कभी देखा होगा वेयर से पूछा जाएगा। कभी आपके सामने हु का क्वेश्चन आ जाएगा, कभी कभी व्हाट का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को ही बोलते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन। कैसे पता लगाओगे, जैसे व्हेन से जब क्वेश्चन आता है तो टाइम की जानकारी पूछी जाती है आपसे। जब हाउ का क्वेश्चन आता है तो आपको मैनर बताना होता है कि कोई काम कैसे हुआ है, उस मैनर को पूछने के लिए हाउ का क्वेश्चन आता है। वेयर का मतलब होता है प्लेस, किसी प्लेस की जानकारी, और ये प्लेस की जानकारी पैसेज के अंदर हो सकती है। हु का मतलब होता है हु यानी कौन, कि एक्शन को करने वाला कौन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और व्हाट का मतलब किसी वस्तु थिंग को पूछा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा एक्शन के बारे में, वस्तु के बारे में अकॉर्डिंग टू द पैसेज। और इनसे अगर क्वेश्चन को स्टार्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। डिट्टो एज इट इज आपको आंसर कहां दिखाई देगा, पैसेज के अंदर दिखाई देगा। तो दीज आर द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। व्हेन से, हाउ से, वेयर से, हु से, व्हाट से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। फिर दूसरा क्वेश्चन कैसा होता है देखो, तो ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, एक पैटर्न पता चला। दूसरे क्वेश्चन में होता है क्वेश्चंस ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट, ट्रू और नॉट ट्रू। यानी कि आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच इज नॉट विच इज इनकरेक्ट। यह भी पूछा जा सकता है कि विच इज ट्रू एंड विच इज नॉट ट्रू। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं जो कि सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम सिनोनिम। एंटोनिम आप समझते होंगे, एंटोनिम का मतलब होता है कि कोई एक वर्ड दिया जाएगा आपको उसका एक अपोजिट मीनिंग, चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, उसमें से देखना होता है। आपके सामने एंटोनिम का मतलब दिया हुआ जो वर्ड है चार ऑप्शन में उसका उल्टा बताना है आपको। और सिनोनिम का मतलब होता है आपको बिल्कुल उसका सेम मीनिंग देखना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। जो वर्ड दिया हुआ है उसका सेम मीनिंग ऑप्शंस में क्या है वो देखना होता है। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन होता है जो कि हमारे एग्जाम में आ जाता है, एक दो क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन वर्ड्स। गिवन वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या होता है जी, आप ध्यान दो, जब आप ग्रामर सीखते हो तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए जाते हैं। याद करो, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये टॉपिक के नाम होते हैं। इन सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। और इन्हीं की आपसे क्या पूछी जा सकती है, आइडेंटिफिकेशन पूछी जा सकती है। सपोज आपके सामने एक वर्ड लिख दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस कि टेबल है, टेबल को अंडरलाइन किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि टेबल क्या है, ये नाउन
नाउन है, प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है। अब जिसको पता है ये क्या है, नाउन है, तो उसका आंसर क्या बना लेगा, वो नाउन। तो ये नाउन का क्वेश्चन मिला मुझे, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी वर्ड्स की पहचान आपसे पूछी जाती है। ध्यान देना बच्चों। दूसरा, एनी लॉजिक ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर का ही कोई लॉजिक पूछ लिया जाए। सर ग्रामर का लॉजिक क्या होता है? ग्रामर का लॉजिक का मतलब होता है, जैसे सपोज करो आपके सामने वेंट लिखा हुआ है, वेंट, तो जब वेंट लिखा जाता है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अब जिस बच्चे को पता है कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, दिस इज पास्ट टेंस, तो उसका आंसर पास्ट बन जाएगा। अगर मैं बोलूं विल गो क्या है, तो आप बोलोगे सर फ्यूचर है। तो इसी को बोलते हैं लॉजिक ऑफ ग्रामर, कि कोई ना कोई ग्रामर का लॉजिक भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप देखें तो सारे के सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है जिसमें इंफॉर्मेशन आपको पैसेज के अंदर दिखाई देगी, और उसके बाद क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट वाला भी हो सकता है, ट्रू नो ट्रू वाला भी हो सकता है, एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी का क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, या फिर कोई ग्रामर का लॉजिक या पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहचान पूछी जा सकती है कि नाउन है, प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। ये आपके पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, जो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो नीचे आपको क्वेश्चंस में दिखाई देंगे। याद रखना, पैसेज से भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पढ़ना। पहले क्वेश्चन को समझोगे तभी तो आंसर दे पाओगे ना, इसीलिए ध्यान रखना। अब हमारे सामने आया कि हाउ टू सोल्व अनसीन पैसेज, जो कि हर बच्चा जानना चाहता है। चलो मान लीजिए पैसेज को आपने पढ़ लिया है, अब आपको क्वेश्चन देखते ही पता चलेंगे कि सर दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन पूछी गई है, करेक्ट इनकरेक्ट है, एंटोनिम सिनोनिम है, ये सब आपको पता चलना चाहिए ना, कि इसकी पहले से ही तैयारी करके रखेंगे हम लोग। तो अब आएगा कि सोल्व कैसे करना है सर। तो सोल्व करने के लिए जो सबसे एक बैड हैबिट सबके अंदर होती है, कि जब पैसेज को हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करेंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको क्या करना है, अवॉइड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से तो बचना है। आप सोचो कि पूरे के पूरे सेंटेंस को डिक्टो आप ट्रांसलेट करोगे तो कितना समय लग जाएगा। नो, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। तो क्या करना है फिर, आपको ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ द सेंटेंसेस। बस जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो ना, उसका थॉट समझने की कोशिश करना है। आपको हिंदी ज्यादा नहीं बनानी है, बस एक रफ आइडिया लेना है, थीम समझने की कोशिश करनी है कि उसका हिडन मीनिंग क्या है, बस दैट्स इट। ऐसा नहीं कि पूरी डिक्टो उसकी मीनिंग बनाने की जरूरत पड़ती है। एक आध वर्ड का अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हम गैस कर लेते हैं कि इसका मीनिंग ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द लाइन, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। इसीलिए याद रखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थॉट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का एक थॉट समझने की कोशिश करनी है, पर आपको ट्रांसलेशन पूरी नहीं करनी है, एक रफ आइडिया लेना है। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 क्या है सर? नंबर 3 है डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही फैक्टर है हमारे लिए, कि हमें ऐसा आंसर नहीं चुनना जो हमारे पैसेज से बाहर लिखा हुआ है। अब सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो जब आप 4 ऑप्शन पढ़ोगे ना, 3 ऑप्शन आपको पैसेज में दिखाई देंगे, एक ऑप्शन पैसेज में नहीं दिखाई देगा, वही आंसर बन जाएगा आपका। ओके, यानी कि हमें ध्यान रखना है कि जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करोगे सॉल्व, तो आपको क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया मान लो, तो आपको ऐसा आंसर नहीं सिलेक्ट करना है जो कि इंफॉर्मेशन पैसेज में दी ही नहीं हुई है। सब बच्चे कह रहे सर क्या हम गैस कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी भी गलती मत कर देना, गैस नहीं करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन लिखा होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से बताओ, कोई लॉजिक नहीं लगाना, कोई आपने अलग से मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं लगानी है। जैसी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है वो पैसेज में होनी चाहिए और तभी आंसर बनेगा, अदरवाइज आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि आप गैस नहीं कर सकते हो। हर आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। बात समझ में आ रही है ना? पैसेज के अकॉर्डिंग, याद रखना है इस बात को। तो क्या सिलेक्ट है?
डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। पैसेज से बाहर जो मिला वो हमारा आंसर नहीं बनने वाला है। आपको हमेशा पैसेज के अकॉर्डिंग से आंसर देना है। फिर आपका नंबर 4 पॉइंट जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सब अग्री करोगे इस बात से, यही करते हो आप लोग, यही करना है, पर मैं क्लियर कर रहा हूं कि इसी तरह से करना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले जैसे पैसेज आया तो सबसे पहले फर्स्टली रीड द गिवन क्वेश्चन विद ऑल द ऑप्शन, यानी कि सबसे पहले तुमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास ऑप्शंस भी तो हैं 4। क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो। क्वेश्चन ऑप्शन हमारे माइंड में थोड़ा सा रहना चाहिए। इतना स्मार्टली पढ़ना है, इतना ध्यान लगाना है आपको कि क्वेश्चन और ऑप्शन थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। तो जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, ये सब दिमाग में रखते हुए देन मूव टू द पैसेज। फिर आप कहां चले जाएंगे, पैसेज में चले जाएंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, फिर हम पैसेज में चले गए। तो पैसेज में जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखो आपको एंड इफ यू फाइंड एनी मैच दैट विल बी द आंसर। अगर आपको कोई मैच मिल गया तो वही आपका आंसर बन जाएगा। सपोज करो क्वेश्चन और 4 ऑप्शन है आपके पास, आप पैसेज को पढ़ रहे हो, धीरे 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 पैसेज को पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको लगा सी ऑप्शन मैच मिल गया तो आंसर सी बन गया। यानी मैच मिलना चाहिए और मैच होना चाहिए, तो इसलिए बोला गया है सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखना, पैसेज में तो इतना है कि थोड़ा सा आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्विक रिवीजन कर सकते हो, लेकिन जो सॉल्व करने के लिए मेथड होता है वो क्या होता है, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन ऑल द ऑप्शन, सारे ऑप्शन पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, फिर पैसेज में चले गए और देखना है कि ऑप्शन के सेम मैच कहां मिल रहे हैं। जहां तुम्हें मैच मिल जाएगा वही आंसर बनेगा आपका। ध्यान रखना इस बात का, यानी सेम इंफॉर्मेशन, ऑप्शन की सेम इंफॉर्मेशन जिस पैसेज में जहां मिल जाए वही आंसर बन जाएगा। यही सबसे अच्छा तरीका होता है। तो देखा जाए तो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं सॉल्व करने के लिए। ये तो नॉलेज की बात थी कि अवॉइड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ज्यादा नहीं करनी है, समझने की कोशिश करनी है सेंटेंस को, थॉट को बहुत डिटेल में नहीं समझनी है। लेकिन 2 सॉल्व करने के मैंने आपको टेक्निक बताया और 100% एक्यूरेसी से काम करेगा। बिलीव मी, अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। आप ध्यान दें, क्या है पहला पॉइंट, डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज। जो पैसेज में है नहीं वो हमारा आंसर नहीं बन सकता। दूसरा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ऑप्शन को पढ़ो, पैसेज में जाओ और जहां ऑप्शन का मैच सही मिल जाएगा सेम, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये होते हैं मेथड सॉल्व करने के, ठीक है ना। अब मैं एक पैसेज दे रहा हूं आपको, आप बनाना इसको होमवर्क में, आपका होमवर्क है ये, ध्यान से बनाना। देखो पहले आप बनाओगे फिर मैं आपको बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। जो मैंने आपको ये क्वेश्चन के पैटर्न सिखाए हैं और यहां पर सॉल्व करने का तरीका बताया है, यही चीज आपको इस पैसेज में क्या करनी है, इस पैसेज में देखनी है। आपको क्वेश्चन 1 मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे देखो लिखा क्या है, लाल बहादुर शास्त्री was the second prime minister of India. He is said to be one of the best leaders इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, यानी कि भारत का सबसे अच्छों में से एक लीडर जो अभी तक रहा है वो कौन रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री, और वो 2nd प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के रहे हैं। तो मैंने इस तरह से पढ़ा, एक थोड़ा सा आइडिया ले लेना है सारे पैसेज का। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए लाल बहादुर शास्त्री वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यही लाइन देखो क्या लिखा है, 2nd, 1st, 4th, 3rd। अब मैंने एक क्वेश्चन पढ़ लिया है, मेरे पास 4 ऑप्शन भी है, यही मेरे दिमाग में चल रहा है और यही चीज को लेके मैं पैसेज में जाता हूं। लाल बहादुर शास्त्री वाज द 2nd प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो लाल बहादुर वाज द 2nd प्राइम मिनिस्टर, तो इसका मतलब आंसर 2nd बन गया है। ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है। एंटोनिम, सिनोनिम हमें पैसेज के हिसाब से देखने पड़ेंगे, थोड़ा याद भी करना पड़ता है। ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे पहचानते हैं वो मैं 10-12 पैसेज जो कराऊंगा उसमें धीरे धीरे आपको सिखाई दूंगा, तो आपका पैसेज बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यही पैसेज रहेगा, यही क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। 4 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो सोल्व करना और उसके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप बना के रखना, बड़े अच्छे से जुड़ जाना, एक एक पैसेज को सोल्व करना है। तो मैं आपको दे रहा हूं अब क्वेश्चन, मैं थोड़ा साइड पे हो जाऊंगा, आपको मैं अलग अलग स्लाइड दिखाऊंगा, आप उसको पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसको बना लेना पहले, ठीक है। मैं थोड़ा साइड पे होके आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, थोड़ा आपको दिखना चाहिए। देखिए दिस इज 2nd क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस इज 3rd क्वेश्चन
दिस इज फोर्थ क्वेश्चन एंड दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन, सिनोनिम का पूछा गया है आपसे। तो बड़े ध्यान से पहले पैसेज को पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ लो और ध्यान से सारे आपको मुझे आंसर नेक्स्ट क्लास में बताने हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा आपने आंसर क्या बताएं, मैं इसको पूरा इसका सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगा आपको कि कैसे इसको करना चाहिए। इसी तरह से बैक टू बैक, दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ पैसेज, फिर हम सेकंड क्लास करेंगे, थर्ड, इसी तरह से लगातार पैसेज की क्लासेस करेंगे। और आपके एग्जाम के लिए जो 10 से 15 पैसेज मैंने डिजाइन किया है, इतने सफिशिएंट रहेंगे अगर आपने एक एक वीडियो को ध्यान से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।